Hello students, welcome to Bhim English Academy. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक. कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स? आज हम आपको पढ़ाएंगे WH फैमिली के बारे में. ओके, WH फैमिली. काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बट एग्जैक्ट आप लोग काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता कि WH फैमिली होती क्या है. तो आज हम आपको वो कंफ्यूजन दूर करेंगे स्टूडेंट. देखिए WH फैमिली क्लियर. देखिए इसका जो यूज किया जाता है, WH फैमिली का हमारा यूज किया जाता है किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए. ठीक है, समझिए. तो देखिए सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बताते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. वहां से आपको स्टार्टिंग से हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे जिससे आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर होता जाएगा. ओके, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है ये. कहाँ पे हमें कंजक्शन के रूप में यूज होता है और कहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज होता है, वो सब हम आपको बताएंगे स्टूडेंट्स. तो देखिए उससे पहले हम आपको एक बहुत ही इजी वे में बताते हैं कि हमने इसका यूज कैसे किया था. देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको टेंसेस पढ़ाए थे. ठीक है, तो टेंसेस में जब हमने आपको डबल इंटेरोगेटिव पे जब हम आते थे तो हमने आपको डबल इंटेरोगेटिव में जो सेंटेंस पढ़ाए थे उसमें क्या था, हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज कर रहे थे, है ना. हमने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज किया था स्टूडेंट. तो देखिए, तो वो जो हमारा क्वेश्चन वर्ड थे, है ना, हमने वहां पे हमारे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन वर्ड का यूज किया था कि कब हमें वर्ड का यूज करना था, कब हमने व्हेन का किया, वेयर का किया, हाउ का किया, हुम का किया, हुज, ये सब हमने यूज किए थे. ठीक है, तो इनका यूज हम इनके सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग करते थे. ठीक है, तो आज उसमें भी उस समय काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहा होगा कि हमने इनको कैसे यूज किया है. ठीक है, तो वो कंफ्यूजन आज हम आपका दूर करेंगे. ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए WH फैमिली. देखिए सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन. देखिए टू आस्क क्वेश्चन और टू जॉइन टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड WH फैमिली. ठीक है, समझ गए. टू आस्क क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए, या जॉइन टू सेंटेंसेस, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए WH फैमिली का यूज किया जाता है. क्लियर. तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि देखिए इसके एग्जांपल्स कौन से थे या हमारे WH फैमिली के मेंबर कौन कौन से होते हैं. देखिए स्टूडेंट, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुम, हुज, हाउ, विच, व्हाई. ठीक है, ये जो होते हैं और भी हैं ETC, हम आपको वीडियो में बताएंगे अच्छे से डिटेल में. ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे WH फैमिली के मेंबर्स. अब देखिए इन्हें हमारे WH फैमिली में ही क्यों रखा गया है. तो देखिए स्टूडेंट, इन्हें WH फैमिली इसलिए कहा गया है कि जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए जिन शब्दों का हम यूज करते हैं वो या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं. क्लियर. या तो देखिए यहाँ पे जो हमारे ये वर्ड्स हैं या तो ये W से शुरू हैं या फिर ये H से शुरू हैं. ठीक है, इसलिए इन्हें WH फैमिली कहा गया है. ओके, क्लियर. अब देखिए इनका जो यूज होता है हमारा यूज एज इंटेरोगेटिव. ठीक है, इंटेरोगेटिव के रूप में होता है. हमने आपको जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे ना, डबल इंटेरोगेटिव, वहां पे क्या गया था हमारा डबल, यानी कि वहां पे क्वेश्चन वर्ड यूज करना था और इंटेरोगेटिव के रूप में. ठीक है, तो यूज्ड एज इंटेरोगेटिव. एंड दूसरा है यूज्ड एज कंजक्शन. ठीक है, और इन्हें कंजक्शन के रूप में, यानी कि जो शब्द हमारे दो वाक्य को जोड़ते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं. तो इनका यूज हमारा कंजक्शन के रूप में भी किया जाता है. ओके, तो काफी बच्चों को जब कोई सेंटेंस उनके सामने आ जाता है जिसमें कि ये WH फैमिली के मेंबर्स का यूज कंजक्शन के रूप में होता है तो काफी बच्चे उसका सेंस नहीं समझ पाते हैं, है ना. काफी बच्चों को वो समझने में प्रॉब्लम होती है कि इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा. ठीक है, तो हम आपको वो बताएंगे कि उसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा और कब हमारा ये कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा होगा और कब हमारा ये इंटेरोगेटिव की यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हो रहा होगा. तो आज हम आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो उससे पहले आप ये नोट कीजिए, उसके बाद में हम आपको यहाँ वर्ड से स्टार्ट करते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना. ओके, तो अब आप इन्हें नोट कीजिए स्टूडेंट्स. ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हम आपको क्वेश्चन वर्ड्स जो थे हमने WH फैमिली के जो मेंबर्स थे उनका यूजेस बताएंगे. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बताते हैं आपको वर्ड का यूज. देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है कि वर्ड का मतलब क्या होता है. ठीक है, अधिकतर बच्चे क्या समझते हैं कि वर्ड का जो हिंदी में आता है वो क्या होता है. ठीक है,
तो ये वो बिल्कुल गलत समझते हैं। ओके, ये बात वो बिल्कुल गलत समझते हैं कि व्हाट का मतलब क्या होता है। ठीक है, व्हाट का हिंदी में अर्थ हम जो के लिए भी कर सकते हैं, जिसकी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी सोच रहे होंगे कि इनके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हमने तो व्हाट का मतलब क्या ही पढ़ा था कि व्हाट मीन्स क्या होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखिए व्हाट का मतलब क्या, व्हाट का मतलब क्या तब होगा जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, देखिए उसमें भी मैं आपको बताती हूँ दो चीजें कि जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, हम दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए एक तो हमारे वो होते हैं जिनका आंसर हमें केवल यस या नो में चाहिए होता है, और दूसरे हमारे वो होते हैं जिनका आंसर हमें डिटेल में चाहिए होता है। ठीक है, समझ गए? यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे दो प्रकार से पूछे जाते हैं, एक तो वो कि जिनका आंसर हमें केवल यस या नो में चाहिए होता है, दूसरे वो जिनका आंसर हमें डिटेल में चाहिए होता है। क्लियर? तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें किसका आंसर यस में चाहिए, किसका नो में, या किसका हमें डिटेल में चाहिए? तो देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, और यहाँ पे हम आपको वो भी बताएंगे कि हमारा वर्ड का यूज कैसे कैसे हो रहा है। देखिए उसमें देखिए मैं सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सबसे पहले वाक्य लिखा है, क्या तुम मुझे जानते हो। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप क्या कहोगे? यस। या अगर आप लोग मुझे नहीं जानते, मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो आप मुझसे क्या कहोगे? नो। ठीक है, तो आपने मुझे जो आंसर दिया या तो यस में दिया या नो में दिया, यानी कि वन वर्ड में आपने मुझे अपना आंसर दे दिया स्टूडेंट्स। तो जिसका आंसर हमें केवल यस या नो में चाहिए होता है, तो उसमें हमारा जो होता है ना क्या शब्द, उसमें हमारा क्या शब्द सबसे पहले आता है। क्लियर? उसमें हमारा क्या शब्द सबसे पहले आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है हमने आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही पूछा गया। बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। क्लियर? तो देखिए हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो मैं आपसे इंग्लिश में कैसे पूछूंगी? डू यू नो मी। ठीक है, कैसे पूछूंगी मैं आपसे? डू यू नो मी। डू यू नो मी। क्लियर? आगे समझ में? डू यू, या मैं आपसे पूछ लूंगी क्या तुम उन्हें जानते हो, डू यू नो हिम, डू यू नो हर, डू यू नो देम, इस तरह से हमारे यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें क्या होगा हमारा कि सबसे पहले क्या आया है। तो ये सेंटेंस आपको कुछ याद आ रहा है? ये सेंटेंस हमने आपको कहाँ पढ़ाए थे? इस प्रकार के जो वाक्य हमने आपको कहाँ पढ़ाए थे स्टूडेंट्स? देखिए जब हमने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, याद है आपको जब हमने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि हर एक टेंस के अपने अपने 4 पार्ट होते हैं। तो वहां पर जो हमने आपको लास्ट में पढ़ाया था सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, ये हमने आपको 12 के 12 सेंटेंसेस में अलग अलग पढ़ाए हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। तो हमारा जो ये फर्स्ट वाला वाक्य है ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है स्टूडेंट्स? सिंगल इंटरोगेटिव में बना हुआ है, जिसमें हम क्वेश्चंस तो पूछते थे, लेकिन उसमें हम सबसे पहले उसमें हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करते थे? हमारी हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब का यूज हम अपने टेंस के अकॉर्डिंग करते थे। जैसे कि यहाँ हमारा जानते हो, ते हो किस प्रकार के वाक्यों की पहचान थी? ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों की पहचान थी कि उनके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ते हो, ये शब्द आते थे। तो ये जो हमने आपको वाक्य दिया था ये हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिया था, इसलिए हमने ये डू यू नो मी से बनाया है। ठीक है, डू से बनाया है, सॉरी। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही मिले, यहाँ पे आपको किसी भी टेंस का मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी टेंस का यहाँ पे आपको वाक्य ये मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने कैसे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है, देखिए आया तो हमारा यहाँ पे भी क्या है, लेकिन यहाँ पे हमने वर्ड का यूज नहीं किया है ना, क्योंकि हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारा क्या शब्द है ये सबसे पहले आ रहा है, और जब हमारा सबसे पहले आ रहा है तो इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ओके, क्लियर? तो ये हो गया हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला। ओके, अब देखिए दूसरा वाक्य। देखिए दूसरे में हमने आपसे पूछा है तुम क्या जानते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पूछा हमने? तुम क्या जानते हो। ठीक है, तो सोचो, अब आप मुझे आंसर दे दोगे। मैंने आपसे पूछा कि तुम क्या जानते हो, तो आप मुझसे बोलोगे यस, ये तो कोई आंसर ही नहीं हुआ। या आपने मुझसे बोला नो, तो ये भी कोई आंसर नहीं हुआ। तो आप मुझे इसका आंसर डिटेल में दोगे ना, कि मैं हंसना जानता हूँ, मैं रोना जानता हूँ, मैं खाना जानता हूँ, मैं पीना जानती हूँ, मैं खेलना जानती हूँ, मैं पढ़ना जानती हूँ, मैं घूमना जानती हूँ, है ना। आप मुझे इस तरह से इसके आंसर दोगे, यानी कि आप मुझे इसके आंसर डिटेल में दोगे कि मैं खाना बनाना जानती हूँ, मैं स्विमिंग करना जानती हूँ। ठीक है, इस तरह से जो आपने मुझे इसके आंसर देंगे इस क्वेश्चन के, आप मुझे डिटेल में देंगे, है ना। तो अब आपने मुझे इसके आंसर जो है डिटेल में दिए हैं,
तो यहाँ पे जो मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगी तो मैं यहाँ पे WH फैमिली के मेंबर का यूज करूंगी। यानी कि देखिए यहाँ पे हम व्हाट की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे इस क्या के लिए व्हाट का यूज करूंगी। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन पूछने में मैं WH फैमिली के मेंबर का यूज करूंगी। ठीक है, तुम क्या जानते हो, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन किस तरह से पूछूंगी इंग्लिश में, व्हाट डू यू नो। ओके, इस तरह से पूछूंगी स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू नो। क्लियर, क्या हो गया हमारा व्हाट डू यू नो। अब आपको कुछ याद आ रहा है ये सेंटेंस आपने कहाँ पढ़ा है? देखिए हम बता देते हैं आपको, ये वाला जो वाक्य है ये हमारा डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है ये हमारा? डबल इंटेरोगेटिव। हमने आपको जब सिंगल इंटेरोगेटिव पढ़ाए थे तो उसी के साथ साथ हमने आपको डबल इंटेरोगेटिव भी पढ़ाया था। और डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता था कि हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स थे वो हमारे कहाँ आते थे? वाक्य के बीच में आते थे। ठीक है, यहाँ पर हम वर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसलिए हमने आपको क्या दे दिया है, जब हम अदर फैमिली मेंबर्स की बात करेंगे तो हम वहां पे आपको बीच में वो देंगे। ठीक है, और ये हमने आपको डबल इंटेरोगेटिव में पढ़ाया भी था कि जो भी शब्द हमारा क्वेश्चन सेंटेंस के बीच में आ जाएगा उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं। पढ़ाया था ना हमने आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या शब्द बीच में आ रहा है। तो जब हमने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो हमने इस क्या शब्द की इंग्लिश को, वर्ड को सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, कहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद में हमारी मेन वर्ब आ गई। ठीक है, वर्ब आ गई। ओके, क्लियर? आगे आपको समझ में, ये इतना आपको समझ में आ गया कि हमारा व्हाट का यूज इंटेरोगेटिव है। ये यूज था स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव में। क्लियर, कि इंटेरोगेटिव में हम कैसे करते हैं? हमने आपको बताया था ना कि WH फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनका यूज हम इंटेरोगेटिव के रूप में करते हैं और कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट आपको इंटेरोगेटिव का बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनका यूज इंटेरोगेटिव में कैसे होता है। ओके, अब हम आपको बताते हैं कि वर्ड का यूज हमारा कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो, ये हमारा एक वाक्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब देखिए हमने यहाँ पे जो आपको हेडिंग दी है द थिंग्स विच, वह बात जो। ठीक है, द थिंग्स विच, वह बात जो। यदि कहीं पे आपको द थिंग्स विच आ जाता है, ठीक है, यदि आपको किसी वाक्य में मिल जाता है द थिंग्स विच, तो द थिंग्स विच का मतलब ही व्हाट होता है। ठीक है, और यहाँ पे जब हमारा ये वर्ड कंजक्शन के रूप में आता है तो इसका हिंदी में अर्थ आता है स्टूडेंट्स जो या जिसकी। क्या अर्थ आता है इसका? जो या जिसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज होगा कंजक्शन के रूप में होगा। समझ गए? और ये जो है हमारा ये इंटेरोगेटिव में नहीं आएगा जी। ये जो सेंटेंस आएगा हमारा, ये हमारा इंटेरोगेटिव में नहीं आएगा, ये हमारा अफर्मेटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ होगा तो वो हमारा निगेटिव का हो जाएगा, और अगर नहीं लगा हुआ होगा तो ये हमारा किसका हो जाएगा? अफर्मेटिव का हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए मैं इसकी इंग्लिश बना के आपको बताती हूं। देखिए, आई कैन नॉट हेल्प यू व्हाट यू वॉन्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हुआ ये? आई कैन नॉट हेल्प यू व्हाट यू वॉन्ट। अब देखिए इसमें क्या आ गया हमारा? वॉट आ गया। ठीक है, वॉट आ गया, तो ये वॉट हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है कि देखिए मैं तुम्हारी सहायता, एक सेंटेंस हमारा क्या हो गया इसमें? मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। एक वाक्य हो गया हमारा यहां से यहां तक, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। फिर जो क्या आ गया हमारा? एक कंजक्शन। दूसरा वाक्य क्या आ गया इसमें हमारा? तुम चाहते हो। तुम चाहते हो हमारा अलग आ गया। तो हमारी ये इन दो वाक्य को जो जोड़ा है हमारा वॉट नहीं जोड़ा है। यहाँ पे जो शब्द आया है इसकी इंग्लिश क्या आ गई? वॉट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि वॉट का मतलब केवल क्या ही नहीं होता है, वॉट का मतलब हमारा जो या जिसकी भी होता है। कब होता है जो ये जिसके? जब हमारा वॉट कंजक्शन का काम करता है। ओके, तो क्या हो गया? आई कैन नॉट हेल्प यू व्हाट यू वांट, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता जो तुम चाहते हो। ठीक है, ऐसे ही देखिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देके बता देती हूँ जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी कैन डू व्हाट शी वांट्स। ठीक है स्टूडेंट, शी कैन डू व्हाट शी वांट्स, तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह जो चाहती है वह कर सकती है। ठीक है, वह जो चाहती है वह कर सकती है। तो यहाँ पे भी हमारे दो वाक्य आ गए कि वह जो चाहती है वह कर सकती है। तो इन दोनों वाक्यों को आपस में किसने जोड़ा? वॉट ने। ठीक है, तो क्या यहाँ पे वॉट का अर्थ क्या आया?
नहीं। क्या आया यहाँ पे व्हाट का मतलब जो, ठीक है। एक और देखिए, आई कैन गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। आई कैन गिव यू व्हाट यू नीड, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, जिसकी तुम्हें जरूरत है। तो यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, आई कैन गिव यू, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जिसकी, व्हाट क्या होगी, जिसकी, यू नीड, तुम्हें जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारे ये दो वाक्य आ गए और इनको किसने जोड़ा, व्हाट ने, ठीक। ऐसे ही देखिए, व्हाट ही सेड मेड मी सैड, ठीक है। व्हाट ही सेड मेड मी सैड, ठीक है। उसने जो कहा उसने मुझे उदास कर दिया। क्या आया इसका अर्थ स्टूडेंट्स, उसने जो कहा उसने मुझे उदास कर दिया। तो यहाँ पे भी हमारे दो वाक्य आ गए, तो उनको हमारा जो जोड़ा है ये हमारा कंजक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे भी व्हाट, ठीक है। व्हाट ही सेड मेड मी सैड। अब देखिए स्टूडेंट, अब देखिए इनको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ये व्हाट आ रहा है, व्हाट के स्थान पे अगर हमारा द थिंग्स विच होगा तो वो भी हमारा गलत नहीं होगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि शी कैन डू द थिंग्स विच शी वॉन्ट्स, ठीक है। या फिर आई कैन गिव यू द थिंग्स विच यू नीड, ठीक है। तो हमारा अगर यहाँ पे द थिंग्स विच आ जाए या व्हाट आ जाए, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन हम वाक्य को शॉर्ट में करने के लिए, छोटा करने के लिए हम यहाँ पे व्हाट का यूज कंजक्शन के रूप में करते हैं। ओके, क्लियर। तो आपको ये क्लियर हो गया कि हमारा व्हाट का यूज कब हमारा इंटरोगेटिव के रूप में होता है और कब हमारा कंजक्शन के रूप में होता है। ओके, क्लियर। तो अब आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं हु, ठीक है। तो देखिए हु का अर्थ, ठीक है, कौन, जो या जिसने। देखिए जब हमारा हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हु का जो यूज किया जाता है वो किसी व्यक्ति को जानने के लिए किया जाता है। क्लियर। यदि हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं और हम उसके बारे में अगर बात करेंगे तो हम उसके लिए हु का यूज करते हैं, यानी कि हु का यूज हमारा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। क्लियर। तो पहली बात तो ये हो गई कि हु का यूज हमारा सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। या जब हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी हम हु का यूज करते हैं। ओके। दूसरी चीज, जब हमारा हु कंजक्शन के रूप में आ जाता है, जब हु का यूज कंजक्शन के रूप में आता है, यूज कंजक्शन के रूप में होता है, तो उसका जो अर्थ होता है वो जो या जिसने होता है। क्या होता है, जो या जिसने, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कब हम इसका यूज कैसे कैसे करेंगे, कब सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, कब कंजक्शन के रूप में करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने लिखा मैं कौन हूं, ठीक है। मैं कौन हूं, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि मैं कौन हूं, मुझे नहीं पता। तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए, अगर मैं इंग्लिश में पूछती हूँ किसी से कि मैं कौन हूं तो मैं क्या लिखूंगी, हु एम आई। क्या लिखा मैंने, हु एम आई। ओके, हु एम आई। ओके, क्लियर। क्या हो गया हमारा हु एम आई। और देखिए इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट और टेंस। मेन आपको टेंस ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हु जरूरी नहीं है हमारा एक ही टेंस में है। हमने आपको सभी, जितने भी हमने आपको 12 के 12 टेंस पढ़ाए हैं उन सभी में हमारे WH फैमिली का यूज होता है। तो हमारा हर एक में यूज होगा, हर एक टेंस में यूज होगा, और उसी की जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। क्लियर। आपको बस इसमें क्या याद रखना है कि ये हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है और उसको हमें कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, क्लियर। दूसरा देखिए, तुम्हारी कक्षा अध्यापक कौन है। मैं जो बात कर रही हूँ मैं तुम्हारी क्लास टीचर के बारे में बात कर रही हूँ। कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर। मैं आपके जो क्लास टीचर है मैं उसको नहीं जानती, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हारी कक्षा अध्यापक कौन है। तो जब मैंने आपसे पूछा आपकी क्लास टीचर के बारे में, मैं तो उन्हें नहीं जानती, तो मैं उनके बारे में क्या यूज करूंगी, हु इज योर क्लास टीचर। क्या पूछा मैंने आपसे, हु इज योर क्लास टीचर। हु इज योर क्लास टीचर। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे भी ये जो हमारा हु यूज हुआ है ये हमारा इंटरोगेटिव में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। मैं नहीं जानती उसे जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, तो मैंने आपसे पूछा कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगी तो मैं आपसे कैसे पूछूंगी। देखिए सबसे पहले देखिए हमारा ता है आ रहा है, तो हमारा क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। आपको सेंटेंस के लास्ट में देख लेना है कि जो भी आपकी इसकी पहचान होगी वो हमने आपको टेंस में पढ़ाए हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से देख लीजिए। देखिए तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। अगर मैं आपसे इंग्लिश में पूछूंगी ये क्वेश्चन तो मैं आपसे कैसे पूछूंगी,
हु टीचेस यू इंग्लिश। ओके, हु टीचेस यू इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। देखिए, और इसका यूज हम हु का यूज हम जहां भी होगा वो किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए ही हम हु का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, यहाँ तो आपको क्लियर होगा, ये हमने आपको बताया इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये जो हमने आपको ये स्टार्टिंग में तीनों सेंटेंसेस जो बताया है, इसमें हमने आपको हु का यूज इंटेरोगेटिव के रूप में बताया है कि इंटेरोगेटिव के रूप में हम हु का यूज कैसे करते हैं, या आपको कैसे पहचानना है कि यदि किसी वाक्य में हु दिया गया है कि वो हमारा इंटेरोगेटिव है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो है हमारे इंटेरोगेटिव में यूज हो रहा है हु का। अब हम आपको बताते हैं कि हु का यूज हम कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं, ठीक है, कि हु का यूज हम कंजक्शन के रूप में कैसे करते हैं वो भी आप देखिए और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, वह लड़की जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है वह तुम्हारी अध्यापक है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे दो क्वेश्चन है कि वह लड़की जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है वह तुम्हारी अध्यापक है। जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है, यहाँ पे क्या पूछा मैंने, पहला तो पूछा कि वह लड़की जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाती है, ठीक है, और दूसरा क्या आ गया, वह तुम्हारी अध्यापक है। अब हमारे इन जो दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हु कर रहा है, कंजक्शन। तो हमारा ये क्या बनेगा, ये वाक्य देखिए, द गर्ल हु टीचेस यू इंग्लिश इज योर क्लास टीचर। ठीक है स्टूडेंट्स, द गर्ल हु टीचेस यू इंग्लिश इज योर क्लास टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारे हु का यूज हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा हु यूज हुआ है ये हमारा कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे पहचानना है कि हमारा कंजक्शन के रूप में आएगा, आपको पहले देखना है कि वहां पे बात किसकी हो रही है। अगर वहां पे दो अलग अलग वाक्यों की बात हो रही है तो वहां पे हमारा जो हु यूज हुआ है वो हमारा कंजक्शन के रूप में हुआ है। ठीक है, और तो दूसरा हमारा, अगर हमारा किसी से क्वेश्चन पूछने के रूप में, अगर कहीं पे हमारा हु यूज हो रहा है किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वहां पे हमारा हु का यूज इंटेरोगेटिव में हो रहा है। क्लियर हो गया। देखिए एक और देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, द मैन हु हेल्प्ड मी वॉज माई फ्रेंड। वह आदमी जिसने मेरी मदद की मेरा दोस्त था। ठीक है, वह आदमी जिसने मेरी मदद की वह मेरा दोस्त था। तो देखिए मैं जानता हूं कि जिसने मेरी मदद की, मैं जानती हूं जिसने मेरी मदद की वह मेरा दोस्त था। तो यहाँ पे हमारे दो वाक्य जुड़ गए कि वह आदमी जिसने मेरी मदद की और दूसरा वह मेरा दोस्त था। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमारा हु क्या काम कर रहा है, यहाँ पे इसका जो अर्थ आ रहा है क्या आ रहा है, जिसने। यहाँ पे हु का अर्थ आ रहा है जो, और यहाँ पे हु का अर्थ आ रहा है जिसने, और यहाँ पे तीनों में हु का अर्थ क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, कौन। ये हो गए हमारे इंटेरोगेटिव। और इसमें देखिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमने कंजक्शन के रूप में इनका यूज किया है तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर हो गया हु का यूज कब हम इंटेरोगेटिव में करते हैं और कब हम कंजक्शन के रूप में करते हैं। तो अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपको इसके नेक्स्ट हम WH फैमिली का मेंबर के बारे में बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए होम। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, होम का यूज जो है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में किसी से पूछते हैं तो उसके लिए हम होम का यूज करते हैं। क्लियर। हु और होम हम देखिए कैसे यूज करते हैं, हम आपको बता देते हैं। हमने आपको हु का यूज बताया था जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी से किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं तो हम उसको पूछने के लिए हम हु का यूज करते हैं। लेकिन यदि हम किसी से ऑब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हम हुम का यूज करेंगे, ना कि हु का। ठीक है, और हुम का हमारा अर्थ होता है, देखिए हुम अगर हमारा सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में आता है तो इसका अर्थ होता है किसका, किसको, किसकी। लेकिन यदि हुम हमारा कंजक्शन के रूप में आता है तो कंजक्शन के रूप में इसका अर्थ आता है जिससे। क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इसमें देखिए सबसे पहला वाक्य देखिए, तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो। पहले हमने आपसे पूछा था कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हमने क्या पूछा था, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। हु टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, तो वहां पे क्या था, हमने आपसे सब्जेक्ट के बारे में पूछा था। क्लियर। अब हम पूछ रहे हैं कि तुम, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो गया, तुम किसको अंग्रेजी पढ़ाते हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, whom do you teach English। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे, whom
डू यू टीच इंग्लिश। क्लियर? यानी कि अगर हम किसी सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो हम हु का यूज करेंगे, मतलब पर्सन के। अगर यदि हम सब्जेक्ट में किसी पर्सन के बारे में पूछेंगे तो हम हु का यूज करेंगे, और यदि हम किसी पर्सन के बारे में ऑब्जेक्ट के रूप में पूछेंगे तो हम हुम का यूज करेंगे। ओके क्लियर? हुम डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है? तुम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो, ठीक है? हुम डू यू लाइक मोस्ट, तुम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम किसके बारे में पूछ रहे हैं कि तुम, सब्जेक्ट कौन हो गया, तुम सबसे ज्यादा किसको पसंद करते हो। दूसरा पर्सन बताओ जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो, तो वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव में। ये जो हमने आपको 2 सेंटेंसेस बताए हैं, ये हमने आपको बताया कि हुम का यूज हम इंटेरोगेटिव में कैसे करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हुम का यूज हम कंजक्शन के रूप में कैसे करेंगे। ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा हुम का यूज कंजक्शन के रूप में हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वह लड़की जिससे मैं मिला वह मेरी दोस्त थी, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 2 वाक्य आ गए। वह लड़की जिससे मैं मिला वह मेरी दोस्त थी। तो देखिए इसका क्या होगा, द गर्ल फ्रॉम whom I met was my friend, ठीक है? The girl from whom I met, was my friend, ठीक है? वह लड़की जिससे मैं मिला वह मेरी दोस्त थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे हमारा देखिए होम किसके रूप में आया है, कंजक्शन के रूप में, ठीक है? अब हम आपको कंजक्शन के रूप में इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहचान बताते हैं। देखिए यदि अगर हमारा हु कंजक्शन के रूप में आएगा, ठीक है, यदि हमारा हु कंजक्शन के रूप में आएगा तो हु के बाद हमारी वर्ब का यूज होगा, ठीक है? लेकिन यदि हमारा हुम कंजक्शन के रूप में आएगा, ठीक है, जब हमारा कंजक्शन के रूप में हुम आएगा तो हुम के बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट आता है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमारा कंजक्शन के रूप में कब हमारा हुम आ रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको कि कहा हमारा हुम का यूज हमारा इंटरोगेटिव में कैसे होता है और हुम का यूज हमारा कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। क्लियर? अच्छे से आ गया ना समझ में? ओके अब देखिए नेक्स्ट, वेयर, ठीक है? देखिए वेयर का अर्थ होता है कहाँ और जहां, ठीक है? यानी कि देखिए वेयर का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं या हम जब किसी जगह के बारे में पूछना चाहते हैं तब हम उसके लिए वेयर का यूज करते हैं। ओके, किसके लिए यूज करते हैं हम वेयर का, जब हम किसी प्लेस के बारे में पूछते हैं, किसी स्थान के बारे में पूछते हैं तो हम उसके लिए वेयर का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमें नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, हमें उस जगह का नाम नहीं पता कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमें आपसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो जो हम उस जो प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। क्या आएगा हमारा, वेयर डू यू लिव। ओके, क्या आ गया, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये आया कहाँ किसके रूप में आया है स्टूडेंट्स, हमारा ये इंटेरोगेटिव में आया है। हमने आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स कि तुम कहाँ रहते हो। जब हमने क्वेश्चन पूछा है तो हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है हमारा सबसे पहले आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि देखिए जो हमारे WH फैमिली का यूज होता है ये हमारा टेंस और मॉडल वर्ब्स में होता है। ठीक है, टेंस और मॉडल वर्ब्स मोस्टली दोनों में ही हमारे WH फैमिली का यूज होता है। ठीक है, मॉडल वर्ब्स जैसे कि देखिए हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो हमने आपसे बोला वेयर डू यू लिव। अगर हम कहते हैं कि तुम्हें कहाँ रहना चाहिए तो हम क्या कहते हैं, वेयर शुड यू लिव। ठीक है, तो वहां पे क्या आ गया, हमारा शुड आ गया, वो क्या आ गया, हमारे मॉडल वर्ब आ गई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो WH फैमिली है इसका यूज जो है हमारा टेंसेस में भी होता है और मॉडल वर्ब्स में भी होता है। क्लियर? अब देखिए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। क्या है ये स्टूडेंट्स, तुम कहाँ से आ रहे हो। आप अगर मेरे पास कहीं से आ रहे हो, मुझे नहीं पता ना आप कहाँ से आ रहे हो, तो मैं आपसे पूछूंगी कि तुम कहाँ से आ रहे हो, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम।
ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। क्लियर, दोनों तरह से ये हमारा सेंटेंस सही है। ओके, तो तुम कहां से आ रहे हो। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा सब इसके इंटेरोगेटिव के रूप में, कि जब हमारा इंटेरोगेटिव के रूप में हमारा वेयर का यूज किया जाएगा तो हम ऐसे करेंगे। अब दूसरा आ जाता है कंजक्शन के रूप में, ठीक है, कि वेयर का यूज हमारा कंजक्शन के रूप में कैसे होता है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अगर हमारा कहीं पे कंजक्शन के रूप में भी दिया गया होता है ना वेयर, तो वो उसको समझ ही नहीं पाते कि हमारा कंजक्शन के रूप में आ रहा है, वो उसको भी इंटेरोगेटिव के रूप में समझ के उसको सेंटेंस ही गलत बना देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं वहां रहती हूँ जहां मेरा भाई रहता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, इसका आई लिव देयर वेयर माई ब्रदर लिव्स। ठीक है, आई लिव देयर वेयर माई ब्रदर लिव्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो वेयर आ गया हमारा कंजक्शन के रूप में आ गया। ठीक है, मैं वहां रहती हूँ, आई लिव देयर, जो हमें जब जगह का स्थान नाम नहीं पता होता है तो उसके लिए हम देयर का यूज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं वहां रहती हूँ जहां मेरा भाई रहता है, आई लिव देयर वेयर माई ब्रदर लिव्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो वेयर का यूज हो रहा है हमारा कंजक्शन के रूप में आ रहा है। आपको ये देखिए दो वाक्य आ गए कि मैं वहां रहती हूँ जहां मेरा भाई रहता है, दो वाक्य आ गए ना, मैं वहां रहती हूँ और मेरा भाई रहता है। इन दोनों को जब आपस में जोड़ा तो किसने जोड़ा, वेयर ने जोड़ा, तो वेयर क्या हो गया हमारे यहाँ पे कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू कैन गो वेयर यू वांट। ठीक है, यू कैन गो वेयर यू वांट। ठीक है, तुम जहां चाहो जा सकते हो। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, तुम जहां चाहो जा सकते हो। ठीक है, तो हमारे इसमें दो वाक्य हो गए, एक तो ये कि तुम जहां भी चाह रहे हो, दूसरा तुम जा सकते हो। तो दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा, वेयर ने। क्या हो गया, यू कैन गो वेयर यू वांट। ओके क्लियर, तो यहाँ पे भी हमारा वेयर किस लिए यूज हुआ, कंजक्शन में, दो वाक्यों को जोड़ने में। यहाँ पे हमारा वेयर किस लिए आ गया, इंटेरोगेटिव में। ये भी किस लिए आया, इंटेरोगेटिव में आया, क्वेश्चन पूछने के रूप में हमने यहाँ पे इन दोनों वाक्यों में हमने वेयर का यूज किया है। क्लियर, आ गया ना आपको समझ में होम का और वेयर का यूज। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको और बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हो गए नोट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर हम ज्यादा बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, तो आज हम आपको इतने ही क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताते हैं, यानी कि आज हम आपको WH फैमिली के आधे मेंबर्स के बारे में आज हमने आपको बता दिया है, और बाकी के आधे मेंबर्स के बारे में हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इन WH फैमिली के जो हमारे मेंबर्स होते हैं इनका यूज हम कैसे इंटेरोगेटिव में करते हैं और कैसे हम कंजक्शन में करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक इजी तरीका और बता दूंगी, या शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, कंजक्शन के रूप में पहचानने की। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जब हमारी ये WH वर्ड है, देखिए जब ये हमारे इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं तो इनके बाद में जो है ना मोस्टली वर्ब आती है। ठीक है, अगर ये हमारे इंटेरोगेटिव में यूज हो रहे हैं तो इनके बाद में देखिए मोस्टली वर्ब आती है। जितने भी हमने आपको पढ़ा दिए हैं वहां पे आप चेक कीजिएगा कि सबके बाद में जो है हमारी वर्ब आ रही है। क्लियर, लेकिन जब यही क्वेश्चन वर्ड हमारे इंटेरोगेटिव के रूप में यूज, सॉरी कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं, जब यही जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है ये हमारे कंजक्शन के रूप में यूज होते हैं, तो इनके बाद में क्या होता है, इनके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है। क्या आता है स्टूडेंट, सब्जेक्ट आता है इनके बाद में। ठीक है, जैसे कि देखिए वेयर माई ब्रदर, माई ब्रदर यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें पता है आपको एग्जाम में किस तरह से गलती दे देगा, वेयर लिव्स माई ब्रदर। ठीक है, इसके बाद में आपको वर्ब दे देगा वेयर के बाद में, तो स्टूडेंट वो गलत होगा। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है कि कंजक्शन के बाद में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। देखिए यहाँ भी क्या आ गया, हमारा कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट आ गया माई ब्रदर। यहाँ पे भी हमारा ये वेयर कंजक्शन के रूप में यूज हो रहा है, तो इसके बाद में हमारा क्या आ गया, यू आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए होम हमारा क्या आ गया, कंजक्शन आ गया, इसके बाद में हमारा आई आ गया। बाकी हमने आपको जितने पढ़ा दिए हैं वहां भी आप देखिएगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। आप इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको WH फैमिली के बाकी मेंबर्स से भी आप लोग मिल लेंगे। तो आज इतने से ही मिलिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या आप हमसे यहाँ पे यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।